क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने किसे अपना गुरु बनाया था? हनुमान जी जब बाल्यावस्था से थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता यानी अंजनी माँ और केसरी नंदन ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा ताकि वे सभी वेदों का ज्ञान हासिल कर सकें। अपने माता पिता की बात मानकर हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंच गए। उन्होंने सूर्यदेव से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने सोचा कि ये बालक इतना बलशाली है कि कुछ समय पूर्व तो ये मुझे ही निगल गया था, कहीं इसे शिष्य बना लिया तो पता नहीं क्या क्या उत्पात मचाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात सुनी और कहा कि मैं एक पल भी कहीं नहीं ठहरता, मेरा रथ लगातार चलता रहता है, मैं रथ से उतर नहीं सकता, ऐसे में मैं तुम्हें ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दे सकते हैं, मैं आपके साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूँगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली। इसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान जी को सभी वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों के रहस्य बताए। हनुमान जी भी शांति के साथ उनकी सूर्यदेव की सारी बातों को समझा। जब हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य बने तब हनुमान जी ने अपने स्वरूप को विराट किया। इसके बाद जिस वेग से भगवान सूर्य अपने रथ पर चल रहे थे उसी वेग से सूर्य के समानांतर हनुमान जी उड़ने लगी। सूर्यदेव ने उन्हें एक एक करके सभी विद्याएं देना प्रारंभ की। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव को हनुमान जी को 9 प्रकार की विद्या प्रदान करनी थी, परंतु उन 9 विद्याओं में से 5 विद्याएं तो हनुमान जी को उन्होंने दे दी, पर 4 विद्याएं ऐसी थीं जो केवल विवाहितों को ही प्रदान की जाती थीं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने के लिए कहा। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने का निर्णय ले चुके थे। जब विवाह वो कर नहीं सकते थे और यदि विवाह नहीं करते तो आगे की विद्या उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती थी। हनुमान जी निराश हो गए और सोच में पड़ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हनुमान जी ने सोचा कि गुरु से बड़ा मार्गदर्शक इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि अपने गुरु सूर्यदेव से ही समाधान लिया जाए। ऐसा विचार कर हनुमान जी सूर्यदेव के पास आए और अपनी समस्या बताई। सूर्यदेव ने कहा कि समस्या तो गंभीर है, एक तरफ विवाह के बिना तुम्हें विद्या प्राप्त नहीं होगी और दूसरी तरफ तुमने ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत लिया है। सूर्यदेव ने एक युक्ति सुझाई कि हनुमान तुम एक काम करो कि किसी कन्या से विवाह कर लो, पर गृहस्थी मत बसाना, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और तुम विद्या भी प्राप्त कर लोगे। अब हनुमान जी जब भी विवाह के लिए किसी कन्या से कहते थे तो उनके माता पिता इस बात से साफ इनकार कर देते थे। पूरी बात सुनकर हनुमान जी की विद्या प्राप्ति के प्रति निष्ठा को देख कर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी परम तपस्वी पुत्री सुवर्चला से सारा वृत्तांत उसे सुनाया, विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। सुवर्चला ने जब ये जाना कि विवाह उपरांत गृहस्थी नहीं बसानी है तो वो भी विवाह को तैयार हो गई, क्योंकि सुवर्चला स्वयं बड़ी तपस्विनी थी और वो नहीं चाहती थी कि उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की रुकावट हो, इसलिए वो विवाह के लिए मान गई। फिर हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह कराया गया। विवाह होते ही हनुमान जी अपने आगे की विद्या प्राप्ति में लग गए और सुवर्चला अपनी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह तो हुआ पर वो ब्रह्मचारी ही रहे। फिर हनुमान जी ने सूर्यदेव से सारी विद्याओं को ग्रहण किया। विद्या प्राप्ति के बाद हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य नारायण से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। सूर्यदेव ने हनुमान जी की शिष्यता से प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं लेने की बात कही, परंतु हनुमान जी ने पुनः आग्रह किया। तब सूर्यदेव को अपने संकटग्रस्त पुत्र सुग्रीव की याद आई और उन्होंने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा स्वरूप सुग्रीव की रक्षा और उसकी सहायता करने की। हनुमान जी ने सूर्यदेव की बात मान सुग्रीव की सहायता करने चले गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी विद्याओं को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किया। हनुमान जी सर्व समर्थ हैं, वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं।